हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। जैसा कि आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। सो दोस्तों, ये जो है मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करने वाली और जो है बहुत बड़ा नाम देखने को मिल जाता है मुरुगप्पा ग्रुप का, जो कि हमें साउथ साइड में यूजुअली देखने को मिल जाता है। तो उस ग्रुप से बिलोंग करने वाली रेप्यूटेड कंपनी देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, इसी की होल्डिंग जो है हमें CG पावर में भी देखने को मिल जाती है, और CG पावर भी जो है मुरुगप्पा ग्रुप की अल्टीमेट कंपनी देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो इन्होंने जो है आज जो है इनके Q4 के रिजल्ट्स जो है शेयर होल्डर्स के सामने रखे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो बोर्ड की मीटिंग में ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है अप्रूवल दे दिया गया है। उसके बाद में अगर हम देखें तो 70th जो एनुअल जनरल मीटिंग है, तो उसकी डेट जो है 1 अगस्त फिक्स कर दी गई है। उसके बाद में डिविडेंड से रिलेटेड भी दोस्तों, जो लोग राह देख रहे थे उनके लिए भी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने कितने रुपीज़ का डिविडेंड दिया है वो आपको इस टांजा में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, लगभग ₹1.5 पर शेयर का जो है कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करके रखा है। यानी कि कंपनी के हर एक शेयर के ऊपर, आपके पास रहने वाले हर एक शेयर के ऊपर जो है ₹1.5 का डिविडेंड जो है कंपनी पे करने वाली है। उसके बाद में जो है इंटरिम डिविडेंड वगैरह क्या कुछ दिया है कंपनी ने, वो सब बता करके रखा है। और बाद में जो है कंपनी ने एक पॉइंट बता करके रखा है कि द सेड फाइनल डिविडेंड इफ अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ इंश्योरिंग AGM विल बी पेड विद इन द 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल अगर AGM में मिल जाता है इस डिविडेंड के जो है रिकमेंडेशन को, तो कंपनी जो है AGM के बाद में 30 दिन के अंदर जो है डिविडेंड जो है मतलब अपने शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जमा करवा देगी। सो ऐसा तो कंपनी ने बता करके रखा है। उसके बाद में रिकॉर्ड डेट जो है डिविडेंड से रिलेटेड 25 जुलाई दी गई है दोस्तों। यानी कि इस दिन और इस दिन के पहले, अगर 25 तारीख के पहले आपके अकाउंट में इस कंपनी के शेयर होंगे, तभी आपको जो है क्या कह सकते हो उसको, डिविडेंड मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद में अगर रहे तो फिर नहीं मिलेगा। 25 के बाद में जो कोई भी मतलब इस कंपनी के शेयर ओन करेगा उसको जो है डिविडेंड मिलने वाला नहीं है दोस्तों। उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोविंग एग्रीगेट से रिलेटेड जो है कंपनी ने अप्रूवल दे दिया गया है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है, कह सकते हो। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के एक्चुअल नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड नंबर जो है पढ़ने होते हैं दोस्तों, ये स्टैंड अलोन देखने को मिल रहे हैं। इसके नीचे ही कंसोलिडेटेड नंबर दिए रहे थे। थोड़ा नीचे अगर जाएंगे तो हाँ दोस्तों, मिल गए हमें कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। सो कैसा रहा कंपनी का टोटल इनकम। सो देखिए, कंपनी की जो टोटल इनकम है हमें रुपीज़ इन क्रोर्स में ही जो है वैल्यूज़ देखने को मिल रहे। तो नंबर्स जो है पढ़ना बहुत आसान जाता है अगर क्रोर में रहे तो, और समझाने में भी थोड़ी सी आसानी जाती है दोस्तों। तो 5,308 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही है इस क्वार्टर की, जो पिछले क्वार्टर में थी 4,890 करोड़ की, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 4,573 करोड़ की। सो देखिए 4573 की इनकम कितनी हो चुकी है, 5308 करोड़, और 4489 या फिर 90 करोड़ की भी इनकम बढ़कर हो चुकी है 538008 दोस्तों। सो इनकम अच्छी है या फिर बुरी है। सो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली जो है कंपनी की इनकम अच्छी देखने को मिल रही है। सो इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चा कितना किया है, तो वो हमें टोटल एक्सपेंसेस के जो है सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है लगभग 4,966 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 4,463 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में खर्चे थे 4,168 करोड़। सो अगेन ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के खर्चे भी हमें बहुत ही तेज़ी के साथ में बढ़ते हुए नज़र आए हैं। उसके बाद में देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले का कंपनी का प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। तो ये जो है यहाँ पर जो है कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर PBT बोल सकते हो दे के रखा है, वो है लगभग
33 करोड़ का जो पिछले क्वार्टर में था 426 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 398 करोड़। सो 398 का हो चुका है 333 करोड़, और 426 का भी 333 करोड़ जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है। इसके बाद में टैक्सेस वगैरह के एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल जाती है, और उसके बाद में हम आएंगे सीधा जो है कंपनी के प्रॉफिट लॉस के ऊपर। तो देखिए टोटल प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड और द ईयर वो कितना है, 158 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में था 280 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 274 करोड़ का। सो ईयर ऑन ईयर, उसके साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद में जो है कंपनी में हमें लगभग 50-60% की जो है गिरावट कंपनी रिपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 274 का प्रॉफिट देखने को मिल जाता था, ईयर ऑन ईयर दोस्तों वो 158 का हो चुका है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 280 का भी जो है 158 करोड़ हो चुका है। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म वाले निवेशक होते हैं तो उनके लिए ये जो रिज़ल्ट्स होते हैं वही दिखाना, या फिर ये रिज़ल्ट्स ही बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसे देखकर ही लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि एफडीआई, उसके बाद में और जो कुछ भी म्यूचुअल फंड वाले वगैरह होते हैं, तो वो मतलब इस रिज़ल्ट्स को देखकर ही अपने फैसले लेते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखने को मिल जाती है। और फॉरेन जो इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं वो भी इसी को देखकर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले वो भी इसी को देखकर जो है फैसला लेते हैं और शेयर खरीदने का सोचते हैं दोस्तों। सो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये 2 क्वार्टर देखो तो कंपनी की जो है प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में बहुत अच्छी तरह से कंपनी का प्रॉफिट घटता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद में देखेंगे ईपीएस को, तो ईपीएस 2.41 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 10 रुपीज़ 1 पैसे का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 9 रुपीज़, या फिर लगभग 9 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास। सो लगभग 10 के आसपास का जो ईपीएस है वो लगभग 2.5 रुपीज़ के आसपास आ गया, और 10 रुपये के आसपास का भी 2.5 रुपीज़ के आसपास आ चुका है दोस्तों। सो यहाँ पर देखिए हमें लगभग 400% तक की जो है यहाँ पर देखिए हमें लगभग 80% तक की गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के ईपीएस में, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो। और ईयर ऑन ईयर भी अगर कंपेयर करें तो लगभग 70-75% की गिरावट ईपीएस में देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, ऐसे रहे इस कंपनी के रिजल्ट्स, जो कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया करके देखने को मिल जाती है, और मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी देखने को मिल जाती है। हालांकि एक बार में कंपनी ने अगर बुरे रिजल्ट दिखा दे तो सभी इन्वेस्टर निकल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। थोड़ा पेशेंस के साथ में जो है किसी शेयर को होल्ड भी करना होता है, क्योंकि रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करने वाली होने के कारण जो है कंपनी कमबैक भी कर सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।